अमेरिका बनाम आयरलैंड का मुकाबला रद्द होने से सुपर 8 में हो गया है बड़ा बवाल। भारत अमेरिका के लिए आई बड़ी खुशखबरी, तो पाकिस्तान का सपना हो चुका है चकनाचूर। तो जी हां, जैसे जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम फेज की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। सुपर 8 की तस्वीर साफ हो रही है। अब देखिए, जो मुकाबला आयरलैंड बनाम यूएसए के बीच खेला जाना था, बारिश के भेंट चढ़ गया, जिससे बहुत सी टीमों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो कुछ टीमों को बड़ा फायदा हुआ है। वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में जगह बना रही है। 6-7 टीमों का ऑफिशियल ऐलान खुद आईसीसी ने कर दिया है, तो 1-2 जगह पर पैंच अभी भी फंसा हुआ है। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया के मुकाबले किन टीमों से होने वाले हैं। इसका भी खुद आईसीसी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाई भारत के मुकाबले किस टीम से होंगे, कब होंगे, कहां होंगे, तो उसकी भी हम आपको तस्वीर बताने वाले हैं। और इस आयरलैंड बनाम यूएसए के रद्द होने के बाद क्या हालात है इस वक्त पॉइंट्स टेबल के, चलिए आइए आपको बताते हैं सब कुछ इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम ऑब्वियसली इंडिया है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो देखिए, इस बार टी20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल 4 ग्रुप बनाए गए हैं और एक ग्रुप के अंदर 5-5 टीमें रखी गई है। हाँ, मतलब जो टीमें टॉप 2 में रहेगी वो सुपर 8 में चली जाएगी, और इस तरह से 4 ग्रुप से टॉप 2 टीमें यानी 8 टीमें सुपर 8 में एंट्री मारेगी। अब अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग पॉइंट्स टेबल है। इंडिया के मुकाबले किन टीमों से होंगे ये समझने के लिए और इन बातों को समझने के लिए, और सुपर 8 में कौन सी टीमें जगह बना रही है इसको भी समझने के लिए बाकी ग्रुप्स पर भी एक छोटी सी नज़र हम डाल ही देते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम पहले पायदान पर आते हैं। इन्होंने 4 मुकाबले खेल लिए हैं और चारों के चारों जीत गए हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर है। अच्छा, साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में पहले पायदान पर ही रहेगा, इस बात की गारंटी मिल चुकी है। लेकिन दूसरे पायदान पर कौन होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। दरअसल बांग्लादेश भी रेस में है, 3 में से 2 जीते, 4 पॉइंट इनके पास में भी है। और यहाँ नीदरलैंड भी इस रेस में बने हुए हैं, जिन्होंने भी 3 में से केवल 1 जीता है। एक मुकाबला अब भी बाकी है। यहाँ समीकरण ये बन सकते हैं कि बांग्लादेश अब अगर अपना अंतिम मुकाबला हार जाए और नीदरलैंड जीत जाए तो दोनों के 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर जिनकी नेट रन रेट अच्छी होगी वो क्वालिफाई करेगी, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि बांग्लादेश की नेट रन रेट फिलहाल अच्छी है। नीदरलैंड के लिए जीतना उतना आसान होगा नहीं, और बांग्लादेश अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत जाए तो वो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो समीकरण कुछ इस तरह से इस ग्रुप में बन रहे हैं, जहां बांग्लादेश के ज्यादा चांसेस है सुपर 8 में आने के। तो इस ग्रुप से तो आप ये 2 टीमें मान के चल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश दोनों टीमें सुपर 8 में एंट्री मार रही है। इसी के साथ अगर ग्रुप सी की बात करते हैं, तो पहले पायदान पर इस वक्त अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। 3 में से 3 जीत लिए हैं और 6 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर बने हुए हैं आपकी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, जिन्होंने भी 3 में से 3 जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। अच्छा, अब ये 2 टीमें जो टॉप 2 में है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अभी हाल ही में एक मुकाबला जीते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूजीलैंड ऑफिशियली तरीके से सुपर 8 से बाहर है। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड सुपर 8 में जगह नहीं बना रहे हैं, ये बात में सच्चाई है। अच्छा, इस ग्रुप से 2 टीमें वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान हैं। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, 6-6 पॉइंट मिल चुके हैं, ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। अब इन दोनों में से कोई एक टीम भारत से भिड़ेगी, जिसके समीकरण हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन बात करते हैं ग्रुप बी की, तो पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है। 3 से 3 जीते हैं, 6 पॉइंट के साथ में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर बना हुआ है। तो दूसरे पायदान पर कौन होगा इसके चांसेस अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। दरअसल इस रेस में स्कॉटलैंड भी है, जिसके पास 5 पॉइंट्स हैं। 3 में से 2 जीते हैं और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पॉइंट इनको मिल गया। तो 5 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर, और इनका अंतिम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से जीतना स्कॉटलैंड के लिए आसान नहीं होगा। तो अब यहाँ अगर ये मुकाबला होता है तो स्कॉटलैंड हार जाएगा, और अगर स्कॉटलैंड हार गया तो इंग्लैंड अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत जाता है तो वो सुपर 8 में आ जाएंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बारिश के भेंट चढ़ गया तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी, वो सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट ही हासिल कर सकता है। और वैसे में अगर मुकाबला रद्द होता है वो स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, तो स्कॉटलैंड को 1 पॉइंट मिल जाएगा और उनके पास 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो वैसे में वो क्वालिफाई कर जाएंगे और इस ग्रुप से बाहर होने वाली इंग्लैंड दूसरी बड़ी टीम बन जाएगी। तो यहाँ से ये जो 3 टीमें हैं ये रेस में हैं। ऑस्ट्रेलिया तो पक्की है, लेकिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इनमें रेस बनी हुई है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें भारत भी शामिल है। इस ग्रुप में 5वें पायदान पर नाम आता है वो आयरलैंड क्रिकेट टीम का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं और
एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है। एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, जिसकी वजह से इन्हें 1 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी इसका खाता खुल जाता है। इनके साथ में जो चौथे पायदान पर है वो कनाडा क्रिकेट टीम है। कनाडा ने 3 में से 1 मुकाबला जीता है, 2 हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये जो है चौथे पायदान पर बने हुए हैं। तीसरे पायदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, 3 में से 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। और पाकिस्तान के लिए समीकरण आयरलैंड और यूएसए के मुकाबले पर बहुत हद तक डिपेंड थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका तब लगा जब यूएसए को 1 पॉइंट मिल गया, क्योंकि मुकाबला ही नहीं हुआ। पाकिस्तान वाले ये दुआ कर रहे थे कि ये मुकाबला हो, और हो तो फिर आयरलैंड जीते और यूएसए हारे, तब हमारे चांसेस बनेंगे अगर आप अंतिम मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ जीतते। वैसे तो जीतने के चांसेस आयरलैंड के ज्यादा लग रहे थे जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वालों का कहना है कि इस बारिश ने हमें सुपर 8 से बाहर करवा दिया। क्या आप भी ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान को सुपर 8 से बाहर इस बारिश ने करवाया है? इस बारे में आपकी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हम यूएसए से हार गए, उस वजह से बाहर हो गए। इस पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर यूएसए हैं, जिन्होंने टोटल 5 पॉइंट्स हासिल कर लिए और इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली वो दूसरी टीम बन जाती है, जिन्होंने 4 में से 2 जीता है। 1 मुकाबला बारिश के भेड़ चढ़ गया, तो 5 पॉइंट्स इन्हें मिल चुके हैं। और पहले पायदान पर इंडिया है, जिन्होंने 3 में से 3 जीते हैं, 6 पॉइंट इनके पास में। इंडिया पहले पायदान पर खत्म करेगा, इसलिए इंडिया को A1 की तरीज दी गई है और यहाँ से A2 की तरीज यूएसए को मिल चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडिया का मुकाबला किन टीमों से होगा। तो आईसीसी ने हाल ही में ऐलान किया कि इंडिया का पहला मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा, शाम 8 बजे होगा, और वो होगा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से। हाँ, मतलब वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जो ग्रुप सी में है, उनमें से कोई एक ही टीम यहाँ पर जो है इंडिया से भिड़ने वाली थी, और अब इसका ऐलान हो गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से ही भारत का मुकाबला होगा। अब अफगानिस्तान की आगे बात करते हैं तो फिर 24 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी होना है। इसकी भी तस्वीर साफ हो चुकी है। हाँ, मतलब A1 का मुकाबला B2 टीम से होना पहले से ही तय था। B2 तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन B2 की तरीज दी गई है। हाँ, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला 24 जून को शाम 8 बजे होगा। इसकी भी तस्वीर 100% क्लियर कर दी गई है। इसी बीच एक इंडिया का मुकाबला 22 जून को भी होना है, मतलब 20 जून, 22 जून और 24 जून, ये 3 मुकाबले होने हैं। 20 जून को इंडिया अफगानिस्तान, 24 जून को इंडिया ऑस्ट्रेलिया। 22 जून को कौन खेलेगा, इसकी तस्वीर ग्रुप डी से साफ होगी। वहां देखिए, हमने समझाया ना कि या तो बांग्लादेश क्वालिफाई करेगा या नीदरलैंड करेगा। बांग्लादेश की ज्यादा चांसेस है, तो तैयार रहिए, भारत बनाम बांग्लादेश 22 जून को। और सुपर 8 में भी आपको पता चल चुकी है कि लगभग टीमें कौन सी है, हमने आपको सभी बताएं। 2 जगह पैच फंसा हुआ है, एक तो बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच, एक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसमें आपको पता है चांसेस किसके ज़्यादा है। तो ये सुपर 8 की टीमें थी। भारत के मुकाबले किन से होने वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या राय है पाकिस्तान के बाहर होने के बारे में?